Hi class 4, welcome back in our science lessons of English book. Okay, today we will do the revision of chapter organ system, and we have, look at that. Okay, first one is circulatory system. Okay, next one is nervous system. Next we have the respiratory system. Then fourth one we have digestive system. And fifth, the skeleton system. Fourth, the next sixth is the muscular system. Now turning to the next page. An adult human normally has 32 permanent teeth. Anus is the opening through which feces pass out of the body. Where is it? Here we have the anus. Next, out of 12 molars, 8 grow fast and 4 grow later. ये जो molars है ना, ये वाले जो teeth हैं पीछे वाले ये, अच्छा क्या नाम होते हैं इनके? सबसे आगे ये कटिंग के काम आते हैं, ये इंसिजर्स, ये दोनों इंसिजर्स हैं, ठीक है। फिर ये साइड वाले ये कैनाइंस है, ये वाला और ये वाला, इधर भी ये और ये कैनाइंस होते हैं। आपको पता है जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनके ये टीथ ऐसा होता है, देखो थोड़ा सा ऐसे है ना, और ये वाला तो उनके जो कैनाइंस हैं ना वो शार्प होते हैं कार्निवोर के, ऐसे, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर पाए, है ना। फिर बाकी के मोलर्स एंड प्री मोलर्स ये सिर्फ ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, ताकि फूड को स्मॉल पार्ट्स में कट कर सके, उसको पूरा ग्राइंड कर सके ना। Brushing is important for maintaining healthy teeth. Digestion starts in mouth. Dentine is the layer under the enamel. Okay, let us see the tooth. ये जो वाइट वाला है ना, इसको हम एनेमल कहते हैं, ठीक है। शाइनी वाइट होता है, हम ब्रश करके इसी को ही साफ़ करते हैं। उसके नीचे वाला लेयर होता है डेंटाइन, वो एनेमल के नीचे वाला लेयर है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पल्प, ये अंदर वाला, ओके। ये नर्व्स बनी होती है, इसमें नसें होती हैं दांत की, ठीक है। गम्स जो होल्ड करके रखते हैं टीथ को। सो next we have these I had already explained to you. Now coming to the chapter. This organ system help us to breathe in and out of the air. Respiratory. Which of these carry blood to all parts of the body? And that's arteries. Okay. Then sharp and pointed teeth are called canines. अभी बताया मैंने, carnivores में और ज़्यादा sharp होते हैं. Which organ pumps blood to all parts of the body? Heart. हार्ट बहुत काम करता है हमारे ना, तो पंपिंग ऑर्गन कहते हैं इसको, हार्ट को, वो ब्लड को पंप करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द टीथ। नेक्स्ट, ओके, सो द फूड दैट वी ईट इज फर्स्ट डाइजेस्टेड एंड देन इट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी। तो डायरेक्टली की प्लेस पे हमें ये लिखना है। नेक्स्ट, क्राउन इज अ पार्ट ऑफ टूथ दैट वी सी अबाउट द गम्स। द हार्ट इज़ मसल दैट वर्क्स व्हेन वी आर अवेक एंड स्लीप ऑल्सो। जब हम जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, इनवॉलेंट्री है ना इसकी मोमेंट, सो रहे होते हैं तब भी हार्ट काम करता है, और उठे होते हैं तो करता ही है, मतलब ये हार्ट बीट रुकती नहीं है। ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। ह्यूमन हैव वन हार्ट एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। वन हार्ट एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। पेयर मतलब दो। If we lose permanent teeth, a new will not grow. मिल्क टीथ टूट गए तो नए आ जाएंगे, लेकिन परमानेंट टूट गया तो नहीं आएगा, ध्यान रखें परमानेंट टीथ का। नेक्स्ट, incisors, 4 flat teeth in each jaw. Veins, we have carry blood to the heart. Gums holds teeth. Sneezing, छींकना, sneezing is डस्ट पार्टिकल्स जो बाहर निकल जाते हैं हमारे नोज़ में, जो भी जाते हैं। हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स जो है हमारा हार्ट बीट करता है। फूड पाइप, ओके, ईसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। देखो, ईसोफेगस, व्हाट वुड वी प्रोनाउंस? ओ इज साइलेंट, ईसोफेगस फूड पाइप। नेक्स्ट वी हैव, ओके, you can do them, write down. Next are also false. Now we just moving to the questions. Here we have the questions and I'm already written the answers to you.
So, name the different organs of digestive system. The organs of digestive system are mouth, food pipe or esophagus. Okay, here we have the digestive system and these are the food. देखो mouth होता है, फिर food pipe में जाता है food, फिर वो स्टमक में जाता है, यहाँ पर भी थोड़ा डाइजेशन होता है, फिर वो यहाँ पे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो येलो कलर की है ना, यहाँ पर भी कुछ डाइजेशन होता है ना. देन न्यूट्रिएंट डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड एंड द ब्लड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, अब जो बच गया, जो डाइजेशन होने के बाद जो भी बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ पर जाकर ये और भी कुछ जो वाटर है वो भी अलग हो जाता है फूड में से, और फिर जो बच जाता है वो सब एनस के थ्रू मॉर्निंग में बाहर आ जाता है. ओके, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ list the organs of respiratory system. Nose, windpipe, lungs, diaphragm are the organs of respiratory system. Now सांस लेने में ये सब काम आते हैं हमें. What helps us to keep our lungs and heart strong? Exercise like running, cycling and swimming help to keep our heart and lungs strong. What does the circulatory system consist of? The circulatory system में क्या क्या आता है बच्चों? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स दो हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स. ना आर्टरीज जो है, आर्टरीज और वेन्स में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हटा देते हैं. आर्टरीज जो है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द हार्ट से जो दूसरी बॉडी पार्ट्स पे ले जाती है वो तो आर्टरी है, और दूसरे बॉडी पार्ट से जो सारा ब्लड हार्ट में लेके आती हैं वो होती है वेन्स. ओके, नाउ what helps to keep our lungs and heart strong? Exercise, very good, like running, cycling, swimming help to keep our heart and lungs strong. What does the circulatory system? Okay, ये तो हो गया था हमारा. What are the two sets of teeth that humans have? दो तरह के टीथ कौन से हैं? मिल्क टीथ जो टूट जाते हैं, है ना, आपके सबके टूट चुके हैं, आई थिंक क्लास 4 में हैं आप. एंड परमानेंट टीथ. Okay, they are 32 in number. Explain the process of digestion. Now, steps in digestion of food. The chewed food mixes with the liquid called saliva. सबसे पहले जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे सलाइवा में, थूक में मिक्स हो जाता है ना. This breakdown of food goes through esophagus. Food pipe के थ्रू नीचे जाता है, फिर वो write down these two lines, take a screenshot, whatever it is. Next, अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? It reaches the stomach where the digestion process continues. In small intestine, the nutrients get absorbed into the blood. The blood carry it to all parts of the body. In large intestine, the water is absorbed from the remaining undigested food and passes out of the body through anus. Now, थर्ड पॉइंट में क्या था? स्टोमक में जाता है खाना, डाइजेशन होता रहता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और ब्लड जो है वो जो एनर्जी मिली ना वो ब्लड ले जाता है सारे बॉडी पार्ट्स में, इसलिए तो खाना खाते ही हमें एनर्जी मिलती है. इन लार्ज इंटेस्टाइन द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड passes out of the body through anus. It's in small opening. Okay, take a screenshot or you can write it down. Pause the video. So, next one. Write any 3 ways in which we can take care of our teeth. Brushing in the morning, at night, after meals. Change toothbrush after every 3 months. Floss once a day. Flossing एक thread आता है बेटा, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उससे आप अपने जो भी टीथ में जो फूड स्टक हो गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं गैप्स में से. नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन. The permanent teeth set consist of 4 types of teeth and they are incisors. They are 80. Actually मैंने एक बहुत अच्छा सा एक यहाँ डायग्राम्स भी बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है. ये जो आगे वाले 2 दांत हैं, incisors, कटिंग के काम आते हैं, इसलिए सीजर से कट करते हैं ना हम. They are 8 in number. Front teeth in the each jaw used to cut and slice food. Next, canines, sharp and pointed teeth present in each jaw used to hold and tear food. ये आपको कार्निवोरस में मैंने बताया था ना, कैनाइंस थोड़े से
शार्प होते हैं, ऐसे तीखे होते हैं, है ना, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर पाए. मोलर्स यूज टू च्यू एंड ग्राइंड फूड. प्री मोलर्स ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन यूज टू क्रश एंड च्यू फूड. 4 in each jaw, total 8 in number. Okay, this is the answer you have. Take a screenshot or whatever you like. Write down, pause the video. Okay. Next we have a question left here is here we have the question. Okay, write one function of each of the following. इनका एक एक फंक्शन लिखना है ना. वेन्स का, these are the blood vessels carry blood from different part of body to heart. Then heart pumps the blood to all parts of the body. Anus is the opening through which the feces are passed out of the body. शरीर में जो गंदगी है वो इनके थ्रू बाहर आ जाता है. Nose, we breathe in through our nose. It also stops dirt from entering our body. Then stomach, a muscular bag where the digestion process continues. So this is the over to chapter 6. Now we move to chapter 7, that's safety and first aid. We have so okay. Now circle the correct answer. नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना चाहिए खाने पीने की या कोई भी चीज़ जिसको हम नहीं जानते. इफ़ एन अननोन पर्सन टचेज यू अस वी फील अनकम्फर्टेबल. नेक्स्ट, वेयर द क्लोथ्स वाइल कुकिंग. खाना बनाते समय हमको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए. ठीक है. अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर इन द केस ऑफ बी स्टिंग. बी स्टिंग, कभी मधुमक्खी या मक्खी कुछ काट जाती है तो उस पर बेकिंग सोडा लगाना. बेकिंग सोडा इनो में होता है और हम नेक्स्ट, always inform your parents at home about any stranger. A warm hug and holding hands are good touch. Avoid nylon clothes while we should wear cotton clothes. Do not use water to put out fire caused by circuits. Okay. सर्किट, पेट्रोल वगैरह से जो फायर लग जाती है उस पर वाटर नहीं, सैंड डालते हैं या फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, यहाँ पर हमें एंटी सेप्टिक था, एंटीसेप्टिक क्रीम. ओके, नेक्स्ट. ओके, अ प्रॉपरली स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स इज एसेंशियल इन एवरी होम. Gently clean the wound, the area. In case of a fracture, the first step should be not to move. You just immobilize the area. Immobilize that part which has been fractured. Okay? जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें उसमें ऐसे नहीं करना है कि मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ, और अपने हाथ से कोशिश नहीं करनी है ठीक करने की. सबसे पहले उस एरिया को इमोबिलाइज करना होता है. ओके, नाउ इफ ब्लिस्टर्स आर फॉर्म, prick them gently. No, we should not prick them. Okay, in case of bee sting. अच्छा, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? जब कभी हमें जल जाता है छोटा सा किसी चीज़ से, तो एक उसमें पानी जैसा कुछ भर जाता है ना, तो उसको कहते हैं ब्लिस्टर. नेक्स्ट, in case of bee sting, apply a paste of baking soda and water on the spot. जब कभी हमें बी स्टिंग कर जाती है, मधुमक्खी खा जाती है, तो उस प्लेस पर हमें बेकिंग सोडा और वाटर लगा लेना चाहिए. ठीक है, तो उससे जो है वो हीलिंग जल्दी हो जाती है. नेक्स्ट, अ ब्रोकन और क्रैक्ड बोन फ्रैक्चर. अ हैंडी बॉक्स विद एसेंशियल फर्स्ट एड आइटम्स, फर्स्ट एड किट, and the immediate help given to an injured person before medical help arrives, that's first aid. Now we're moving to the subjective type of questions. Who is a stranger? Now I had written already all the answers here. Who is a stranger? A stranger is someone we do not know. We may be meeting him for the first time. That's enough the answer. जिसको हम पहली बार मिले वो हमारे लिए stranger है. Define first aid. First aid is the immediate help given to an
injured person before medical help arrives. C. Write a few items to be kept in a first aid box. Some of the items to be kept in the first aid box are maybe bandages, antiseptic wipes, soap, scissors, calamine lotion, and a thermometer. Next question. Is it all right to allow children to play with... No, children should never be allowed to play with any electrical appliances, matchsticks or candles. Next, can water be used to put out fire caused by electrical short circuit? नहीं, हमें पानी कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए. क्या होता है जब आग कहीं लग जाती है तो हम सोचते हैं कि उस पर पानी डाल दें, बट वी शुड नेवर यूज़ वाटर व्हेन वी हैव fire that is caused by electrical short circuit or petrol or kerosene. Always use the fire extinguisher or sand. अच्छा, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे और है ना बकेट पड़ी होती है, उस पर सैंड, उसमें सैंड होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि जब हम सैंड डाल देते हैं कहीं पर जहाँ पे फायर हो तो वो क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो फायर जो है वो पुट ऑफ हो जाती है. नेक्स्ट, दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस. राइट एनी 3 ways to prevent fire hazards. We have some ways to prevent fire hazards are electrical wirings and equipment must be checked regularly for faults. It is faults na, faults. Next, avoid nylon cloths and wear cotton clothes while cooking. Keep a fire extinguisher at home to control small fires. Okay, these are the ways to prevent fire hazards. Some more are there in your book, but I had only written 3. Differentiate between a good touch and a bad touch. When our parents cuddle or hug us, जब मम्मा अपन को प्यार करती है, अच्छा लगता है ना, पेरेंट्स, मम्मी या पापा. लेकिन यही अगर टच कोई स्ट्रेंजर हमें करता है तो we feel unsafe and uneasy. This one is bad touch. Next question. What first aid should be given to a person with a fracture? जब फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या देना चाहिए इसको? In case of a fracture, first step should be immobilize the area. Next, do not try to strengthen the bone or push it. Apply a splint or bandage on that area. Apply a splint or bandage onto the area and it should not be so tight. बहुत लूजली उसको बांध देना है. हम उसके नीचे तकिया भी, कुछ पैड्स भी रख सकते हैं जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, children, you can take a screenshot so that you can easily do that. Next, mention 3 safety rules for strangers. Okay, now stranger is the person whom we do not know, whom we are meeting with the first time. If a stranger or relative touches somewhere we do not want to be touched. अगर कोई हमारा रिलेटिव या कोई अनजान व्यक्ति हमें ऐसी जगह पे टच करे जो हमें अच्छा नहीं लगे, then you have to just immediately inform your parents. Next, never accept any food item from a stranger. अगर हम जिसे नहीं जानते हैं वो हमें कुछ खाने के लिए दे तो हमें कभी नहीं लेना चाहिए उससे. Next, no, do not share your house address or phone number with a stranger. You should never share such things. Write the first aid measures to be given to a person with cuts and wounds. जब किसी को चोट लग जाती, कुछ कट लग जाता है या फिर घाव हो जाता है तो उसको कौन सा फर्स्ट एड देते हैं हम? यूजुअली स्मॉल कट्स एंड वाउंड्स हील ऑन देयर ओन. हमेशा वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. जब आपको भी कभी चोट लग जाती है तो वो थोड़े दिन में ठीक हो जाती है. बट टू स्टॉप ब्लीडिंग, लेकिन हमें सबसे पहला हमारा ये कंसर्न होना चाहिए कि हमें ब्लीडिंग को, अगर खून आ रहा है तो उसको रोकना है. वी शुड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द कट एंड द वाउंड. जब चोट लग जाती है तो उसको सबसे पहले उस पर प्रेशर देना है. नेक्स्ट, क्लीन द एरिया विथ सोप एंड वार्म वाटर. ओके, सोप एंड वार्म वाटर दैट किल्स द बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई. अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम and cover it with a sterile bandage. Sterile मतलब जो कीटाणु मुक्त होता है, जिसमें कीटाणु नहीं होते. Okay, children, you can take a screenshot and write the answer.
is the fifth one, and the last point of the fourth. Here we have now. Okay, in this kind of COVID situation, children, you have to just look that self study is best for you. जितना आप अपने आप पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़िए. बाहर नहीं जाना है, कहीं भी कोई ट्यूटर को भी नहीं बुलाना है. आप अपने आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. And I am always be there to help you out. And don't forget to subscribe and like the channel.